नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का सागर में। तो मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ। तो भाई जितने भी बच्चे हैं आ जाइए भाई, जुड़िए। सभी लोग लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को शुरू शेयर भी कर दें। भाई शेयर करो सभी लोग, ताकि लोगों को ये भी पता चल जाए कि शरद सर फिर से आ गए हैं आपको पूरा हिंदी का टॉपिक कवर कराने के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? वाच्य है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वाच्य है। तो वाच्य का टॉपिक जो है, हमने कल आपको पढ़ाया था वाक्य भेद। क्या पढ़ाया था हमने आपको? वाक्य भेद हमने आपको बता दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से जाके आप लोग वाक्य भेद देख सकते हैं, जो हमने बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम वाच्य बहुत ही आसान शब्दों में समझाएंगे आपको। ठीक है, देखिए, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देंगे, जैसे हमने वाक्य भेद आपको समझाए थे। ये पेपर में कितने 4 मार्क्स के आते हैं। हमने कल पूरा सिलेबस आपको कवर करा दिया है, क्या क्या कितने कितने नंबर का आता है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे वाच्य की परिभाषा क्या है। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। मतलब किसकी प्रधानता है पूरे वाक्य में, यह हमें वाच्य के द्वारा ही पता चलता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वाच्य कहते हैं। उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राधा पत्र लिखती है। अब देखो, इसमें पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है? राधा के द्वारा। तो इसमें क्या है हमारा? राधा पत्र लिखते हैं, तो ये हमारा क्या? कर्ता प्रधान है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? कर्ता प्रधान वाक्य। पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, तो इसमें किसकी प्रधानता है? पत्र की, यानी कि इसमें कर्म प्रधान है। क्या हो जाएगा? इसमें कर्म प्रधान है। ठीक, तुमसे लिखा नहीं जाता, तो ये क्या है हमारा? भाव प्रधान है। क्या है? भाव प्रधान है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला, अगला क्या है? वाच्य। वाच्य में 3 की प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की और भाव की। जैसे माधव क्रिकेट खेलता है, क्रिया कर्ता के अनुसार है। माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिया कर्म के अनुसार है। माधव से क्रिकेट खेला जाता है, क्रिया किसके अनुसार है? भाव के अनुसार यहाँ पे दे रखी है। ठीक, चलिए अगला क्या है? वाच्य के भेद। अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले वाच्य के भेद। वाच्य के भेद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले कर्तवाच्य। देखो, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है और भाववाच्य होता है। क्या होता है हमारा? भाववाच्य होता है। ये 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कर्तवाच्य में। भाई लाइक आइक कर दिया करो आप सभी लोग, ठीक है, बिना कहे लाइक करो और शेयर करो। बता दो कि भाई शरद सर फिर से आ गए हैं अपने चैनल पे अपने फॉर्म में। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर की तरह इस बार का भी पेपर आपका यहीं से ही जाने वाला है। ठीक, चलिए देखिए, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, क्रिया के जिस रूप में कर्ता क्या हो? प्रधान हो, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। यानी कि सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होगा? कर्ता के अकॉर्डिंग ही इस सेंटेंस में होगा, इस वाक्य में होगा। जैसे उदाहरण के लिए, रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्य में कर्ता प्रधान है। क्यों? क्योंकि रमेश है मेन और काम करने वाला कौन है? रमेश और दिनेश। तथा उसी के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्तवाच्य होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा कर्मवाच्य। ठीक, कर्मवाच्य में क्या है? क्रिया के जिस रूप से कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। मतलब यहाँ या फिर जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं उसे हम लोग? कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण, जैसे मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मीरा कर्ता स्त्रीलिंग है, परंतु क्रिया क्या है? क्रिया का एक वचन। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। दूध रूप क्या है? रूप है। दूध कर्म के अनुसार आया है। क्या है? दूध जो हमारा आया है हमारा कर्म के अनुसार आया है। दूसरे वाक्य में भी मीरा कर्ता स्त्रीलिंग है, परंतु लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप है, कर्म पत्र के अनुसार यहाँ पर
दे रखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा क्या है, भाववाच्य। अगला क्या है हमारा, भाववाच्य। ठीक है, अब भाववाच्य में क्या है, क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो। मतलब पूरा वाक्य किस पे निर्धारित होगा, वाक्य पर ही भाव पर ही निर्धारित होगा, वहाँ क्या होगा, भाववाच्य होगा। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। देखो, अब क्रिया जो है दो प्रकार की होती है, जैसे हमने आपको बताया ना, क्या सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, अकर्मक। देखो, अगर हम इसको तोड़ दें, ठीक है, सकर्मक मतलब कर्म, सकर्म मतलब कर्म होगा वहां पर। ठीक, अकर्म मतलब अकर्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, अब देखो सकर्मक में क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा दिया रहेगा, अकर्मक में क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा। ठीक है, तो वहां पर अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसको साथ ही प्राय निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। निषेधार्थक मतलब नहीं वाला वाक्य जो है ये आएगा। मोस्टली क्या होगा, ये नहीं वाला वाक्य ही आएगा 99% तक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण जैसे मोहन से टहला भी नहीं जाता है, ये क्या गया, निषेधार्थ आ गया। मुझसे उठा नहीं जाता, निषेध हो गया। दूध में चला नहीं जाता, चल नहीं सकते। उक्त वाक्यों में कर्ता कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं क्या होंगी, भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें, समय हमेशा हमेशा याद रखना। देखो, भाववाच्य का प्रयोग विवशता असमर्थता व्यक्त करने के लिए ही होता है। भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया रखी होती है, मतलब इसमें कर्म नहीं होगा। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष लिंग और एक वचन में होती है। ठीक है, जो क्रिया होगी वो कैसी होगी, पुरुषवाचक होगी, पुल्लिंग होगी और एक वचन में होगी। क्या होगी, एक वचन में होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। देखो, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या है, बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला क्या है, हमारा पहला पॉइंट है, कर्तवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, के या फिर के द्वारा या फिर से का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में। चलिए अगला अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे क्या करते हैं, हटा देते हैं। परसर्ग अगर लगा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अगला क्या है, कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो वाक्य होगा वो हमारा मोस्टली किस में बनेगा, पास्ट टेंस में ही बनेगा। ठीक, आगे देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, परिवर्तित क्रिया के साथ जाना, क्रिया का काल पुरुष वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। मतलब ये कहने का कि अगर जिसे हम बदल रहे हैं, ठीक है, साथ जाना क्रिया का काल भी बदलेंगे, पुरुष वचन और लिंग के अनुसार जो उसका सेंटेंस में जो दे रखा होगा अनुरूप, ठीक है, उसके साथ जोड़कर क्या करेंगे, संयुक्त क्रिया में हम लोग उसको बदल देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्या है, उदाहरण देखते हैं। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। देखो, सबसे पहले जैसे चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, द्वारा। ठीक है, जैसे राधा नृत्य करती है तो राधा द्वारा नृत्य किया जाता है, हमने क्या लगा दिया, फिर द्वारा लगा के पूरा वाक्य हमने बना दिया। ठीक, अगला क्या कह रहा है, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। ठीक, देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वॉइसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइसेस। अब ये दो प्रकार की होती है ना, एक होती है हमारी एक्टिव वॉइस, एक होती है हमारी क्या, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप ये समझ लो कि एक्टिव से आप लोग क्या बना रहे हैं, पैसिव बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा क्या, वाच्य, वाच्य में
कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। अब देखो, कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के लिए क्या क्या याद रखना चाहिए? कर्ता के साथ से विभक्ति का चिन्ह लगा दिया जाता है। कर्ता के साथ किसका? से विभक्ति का प्रयोग हम लोग करते हैं। दूसरा है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में लगाकर उसका साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है। देखो, मतलब जाना जो है ये जोड़ते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्या है, क्रिया को एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित करती है। ठीक है, क्रिया को किसमें? अन्य पुरुष में परिवर्तित किया जाता है। एकवचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में हम लोग क्या करते हैं, इसको बदल देते हैं। ठीक, अगला क्या करा है, अगला पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार निबंध सूचक नहीं का प्रयोग होता है। ठीक, इसमें क्या होगा, भाववाच्य में नहीं का प्रयोग किया जाता है ना, तो इसमें नहीं का प्रयोग भी हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक है, ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण पॉइंट है, जैसे कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। राधा नहीं हंसती है, तो राधा से हंसा नहीं जाता है। मैं पढ़ नहीं सकती, मतलब मुझे से पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, अगला है अब घूमे, तो इसका क्या बनेगा, अब घूमा जाए। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला हमारा क्या है, नेक्स्ट। चलिए बाकी हम आपका जो है फिर से कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो कल हमारा अगली क्लास जो होगी वो हमारी फिर से हम आपको बता देंगे। जैसे अभी हमने आपको क्या पढ़ाया है, कल हमने पढ़ाया था आपको वाक्य भेद। क्या पढ़ाया था, वाक्य भेद। अब हम क्या पढ़ेंगे आपको, आपको आज हमने क्या पढ़ाया, वाच्य। और सबसे टफ टॉपिक जिससे बच्चे डरते हैं वो पद परिचय है हमारा। ठीक, इससे बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं, बहुत दूर भागते हैं। कल इसको भी हम लेकर आएंगे एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दूसरों को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन जरूर दबाना, तभी आपको हमारी क्या मिलेगी, नेक्स्ट क्लास यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट राउंड पे। थैंक यू क्लास, बाकी कंटिन्यू करेंगे पद परिचय के साथ में। हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन।